Question 2.4. A drunkard walking in a narrow lane takes 5 steps forward and 3 steps backward, followed again by 5 steps forward and 3 steps backward, and so on. Each step is 1 meter long and requires 1 second. Plot the xt graph of his motion. Determine graphically and otherwise how long the drunkard takes to fall in a pit 13 meter away from the start. एक ड्रंकार्ड का क्वेश्चन है, पियक्कड़ वो किस तरह चलता है उसके मोशन को दिखाया गया है और उसके मोशन को एक्सटी ग्राफ पे प्लॉट करके हमको आंसर शो करना है। ठीक है, तो एक क्या लिखा है इसमें, एक ड्रंकार्ड जो है 5 स्टेप आगे चलता है, 3 स्टेप पीछे आता है और एक एक स्टेप 1 सेकंड में वो मूव करता है। तो उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, पर डायरेक्टली ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें पता नहीं होगा किस एक्सिस पर कौन से वैल्यूज लेनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में हमें किस वैल्यू पर कौन सा वैल्यू आएगा ये प्लॉट समझ में आएगा। जब तक हम प्लॉट टेबल नहीं बना पाएंगे हमें ग्राफ समझ में नहीं आएगा। चलिए पहले टेबल बनाते हैं। टेबल कैसा रहेगा, टी और एक्स के बीच में टेबल रहेगा। टी पहले टी पर एक्स टी पर डिपेंड कर रहा है, तो पहले टी रहेगी फिर एक्स की वैल्यू रहेगी। टी इन सेकेंड्स, एक्स इन मीटर्स। तो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट वैल्यू लिखते हैं। टी 0 पे 0, जब वैल्यू जब ये शुरू ही नहीं हुआ है, ये 0 है, 0 पे 0 वैल्यू रहेगी। उसके बाद 5 सेकेंड, 5 मीटर चला, 5 मीटर चला, ड्रंकार्ड 5 मीटर आगे चला और क्वेश्चन में दिया है 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 5 मीटर मतलब 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट होते हैं। 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, तो बचा गया 2 मीटर। बट टाइम तो ऐसा नहीं है, टाइम तो आगे जाएगा। टाइम कैसे आगे जाएगा, 5 + 3, ये हो गया 8। ठीक है, सिमिलरली अब 5 मीटर फिर आगे, 2 + 5, 5 आगे, 8 + 5 हो गया 13। अब 3 पीछे, 7 - 3 4, 13 + 3। सिर्फ डिस्टेंस ही माइनस होगा, टाइम कभी माइनस नहीं होता, टाइम आगे ही चलता रहेगा। 4 + 5, 5 आगे, 16 + 5 21। फिर पीछे 9 - 3 6, 21 + 5 26। अब ये कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा? क्वेश्चन में एक लाइन देखिए, लास्ट लाइन में ध्यान सुन देखिएगा। लास्ट लाइन एक वर्ड लिखा है 13 मीटर। 13 मीटर तक हमको अप्रोच करना है। 6 + 5 11, 26 + 5 31, 11 - 3 8 मीटर, 31 - 3 20, 31 + 3, 31 + 3 34, 8 + 5 13, 34 + 1 मिनट, 3 5 3 5 3, सॉरी यहाँ 5 एक मिनट करेक्शन है यहाँ पे देखिए। 21 + 3 24, 24 + 5 29, 29 + 3 32 और लास्ट इसका आंसर आएगा 32 + 5। ये इसके ऊपर वाली लाइन है। 32 + 5 हो गया 37। तो 13 मीटर कंप्लीट होने पर 13 मीटर हमें लास्ट लाइन 13 मीटर तक निकाला था। इसके बाद वो ड्रंकार्ड जो है पीठ पे गिर जाएगा। जब 13 मीटर कंप्लीट हुआ हमारा, 13 मीटर यहाँ कंप्लीट हुआ
तो कितने टाइम पे वो 13 मीटर कंप्लीट किया, यही टाइम निकालना था हमको। ये वैल्यू है 37 सेकेंड्स। ये तो हमारा आंसर ऐसे ही आ गया ग्राफिकली। क्वेश्चन में बोला है सॉल्व ग्राफिकली एंड अदरवाइज। अदरवाइज मतलब ये तरीका हो गया, इस तरीके से 37 तो आ गया हमारा। 13 मीटर पे टाइम हमारा है 37 सेकेंड्स। अब ग्राफिकली भी प्लॉट कर लेते हैं, कितना आएगा आंसर देख लेते हैं। हम कुछ वैल्यूज लेते हैं, स्केल हम लेते हैं स्केल। ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं, स्केल हमारा होगा एक्स एक्सिस में 4 मीटर ले लेते हैं, 4 मीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर। वाई एक्सिस में 2 मीटर ले लेते हैं, तो ये हमारा स्केल होगा। ठीक है, एक्स में हम 4 की वैल्यू लेते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ठीक है, अभी हमारा रहेगा वाई का एक्सेस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हमको 13 मीटर चाहिए तो इसलिए मैंने 40 तक प्लॉट किया है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लेंगे, अगर वैल्यू प्लॉट करेंगे, एक्स हमारा है t 0 पे 0, 5 पे 5, ये हमारा 5 यहाँ आ रहा है, 5 ये 5, तो ये 5 हमारा यहाँ आएगा 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है 5 के बाद आ रहा है x पे 8, y पे 2, x पे 8, y पे 2, ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। फिर x पे 13, y पे 7, x पे 13, y पे 7, यहाँ आएगा 7, 13 यहाँ, ये 7, 13, ये इसके बाद हमारा है x पे 16, y पे 4, x पे 16, y पे 4, ठीक है, x पे 16, y पे 4, x पे 21, y पे 9, x पे 21, y पे 9, यहाँ, ठीक है, x पे 21, y पे 9, x पे 24, y पे 6, x पे 24, y पे 6, x पे 24, y पे 6। नेक्स्ट आ रहा है x पे 29, y पे 11, 29 और y पे 11, यहाँ ये बिना कोई डिवाइस यूज किए कर रहे। अगर आप ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हो तो स्केल यूज करके प्लॉट करना अच्छे से आएगा। 29, y पे 11, x पे 32, y पे 8, 32 एग्जैक्टली 32 पे, y पे 8, ये x पे 32, y पे 8। लास्टली x पे 37, y पे 13, ये हमारा 37 यहाँ आएगा और हमारा 13 यहाँ आएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, 13,37। ठीक है, हमको मिल गया जो हमें रिक्वायर्ड आंसर था। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था कि 13 मीटर पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हमने यूजिंग अदरवाइज का मेथड यूज कर लिया, ग्राफिकल भी प्लॉट कर लिया। बट इसमें अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन देखकर कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है टेबल समझना। आपको समझना होगा ड्रंकार्ड किस तरह 5 मीटर आगे चल रहा है, 3 मीटर पीछे, +5 -3, +5 +5 -3, +5 -3, हर जगह यही चल रहा है। इसको ही मैनेज करना। अगर आप इसको सॉल्व कर लिए, ये टेबल बना लिए, तो ये ग्राफ बहुत इजी था। ठीक है, तो बस यही था क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2.5।